हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ रहे थे। ये आपका टेस्ट सीरीज टाइप का जो क्वेश्चन को बनाया गया है, टेस्ट सीरीज फॉर्म में सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में है। सारे क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पे बनाए गए 2023 के एग्जाम पे। चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, व्यापम हो, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी और साथ ही साथ महिला पर्यवेक्षक, कोई भी एग्जाम की आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज टाइप का इसको बनाया गया है। तो आने वाले एग्जाम जैसे महिला पर्यवेक्षक हो तो इसका भी डेट आ चुकी है। तो 27 तारीख को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 27 अगस्त को आज ही डेट आया है। तो बढ़िया रिवीजन पे ज़्यादा कमांड बनाइएगा और रिवीजन ज़्यादा होकर यहाँ पे करिएगा कि आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास है तो लगभग सभी एग्जाम के लिए, जिसमें कल इसके पहले पार्ट कराए थे जिसमें 25 क्वेश्चन मैं इसमें कंप्लीट कराया था। आज हम 2600 क्वेश्चन से बढ़ेंगे। वैसे बता दूं, मैं छत्तीसगढ़ के जीएस कंप्लीट करा चुका हूं। मैं अगर डेली बेस पे पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। जैसे नए चैप्टर में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा। उस चैप्टर को मैं फिर से एक बार पढ़ा दूंगा पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया गया है। सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। तो पिछले क्लासेस में 25 क्वेश्चन मैं कवर कराया था, तो हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। तो ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन को करिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो 25 क्वेश्चन तक हम किए थे। तो 20 जनवरी सन 1825 को परलकोट के महल के सामने ही छत्तीसगढ़ की किस वीर को ब्रिटिश शासन ने फांसी पे लटकाया था? तो शहीद वीर नारायण सिंह को, वीर गुंडाधुर को, शहीद आपके ज्ञान सिंह जी को, वीर हनुमान सिंह जी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शहीद वीर सिंह जी को। इनको 1825 में याद रखिएगा। तो 20 जनवरी से 1825 को परलकोट के महल के सामने इनको, छत्तीसगढ़ के इनको वीर भी कहा जाता है। और जो कि परलकोट के महल के सामने इनको वीर पुरुष को, जो कि ब्रिटिश शासन के द्वारा इसको फांसी पे लटका दिया गया था, शहीद ज्ञान सिंह जी को। तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के जीएस में जो इतिहास को पूरा कंप्लीट कराया गया है, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास छत्तीसगढ़ के पूरा कंप्लीट कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां क्वेश्चन। महाबौद्ध जो दार्शनिक नागार्जुन का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन यहाँ पर कब हुआ था? प्रथम सदी में, द्वितीय सदी में, तृतीय सदी में, चतुर्थ सदी में? तो दार्शनिक जो नागार्जुन थे इनका जो छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन यहाँ का प्रथम शताब्दी में, याद रखो प्रथम सदी में इनका आना हुआ था, मतलब आगमन हुआ था। ये आपके बौद्ध दार्शनिक थे। तो इनका जो प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन पहली सदी में इनका आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो इसको एक बौद्ध दार्शनिक थे, तो इसको भी याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कोसल का राजा कौन था? तो महेंद्र, व्याघ्रराज, हर्ष या वराहराज? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र, इसका करेक्ट आंसर होता है। गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कोसल का राजा कौन था? तो आपका महेंद्र था। इसको भी पूरा छत्तीसगढ़ की जीएस में कंप्लीट कराया गया है। ये आपका एमसीक्यू फॉर्म में है। आप जितना ज़्यादा हम ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि आपको लास्ट टाइम जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी है कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा व कर्मवीर पत्रिका से संबंधित व्यक्ति कौन है? या ये जो जितने भी जो पर्वत की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, कर्म पत्रिका, जो यहाँ पे कौन से व्यक्ति ने इसको लिखा है या फिर इससे जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, वामाराव लाखे, माखनलाल चतुर्वेदी, बाजीराव कृदंत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, इसका करेक्ट आंसर। और पुष्प की अभिलाषा तो रेलवे तक के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। उनकी फेमस कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की। तो पुष्प की अभिलाषा, कर्मवीर पत्रिका, पर्वत की अभिलाषा, इनकी प्रमुख रचना है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के दो रचनाकार साहित्यकार में पढ़ रहे थे, साहित्यकार के बारे में, जिसमें मैं बताया था पुष्प की अभिलाषा बार बार एग्जाम में एसएससी और रेलवे में रिपीट करता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कौन से सन में हुआ था? तो 1915 में, 1918 में, 1916 में या 1920 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1920 में इनका बाल गंगाधर तिलक का जो प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन इनका 1920 में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा आपके हिस्ट्री।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के शीर्षस्थ नेताओं को किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया था? तो भरतपुरा में, मनकानपुर में, भिलाई में या आपके बिलासपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मनकानपुर। याद रखिएगा, तो मनकानपुर जो कि मध्य प्रांत की सीमा है। तो यहाँ पे जो भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो छत्तीसगढ़ के जो आपके जो मुख्य नेता थे, जो शीर्ष नेताओं की यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था मलकानपुर में। तो इसको भी याद रखिएगा, सी ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घटित रायपुर डायनामाइट कांड के मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी, जेठूलाल वर्मा जी, बिलख नारायण अग्रवाल जी या आपके ठाकुर प्यारे लाल जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलख नारायण जो अग्रवाल, जो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था इसी के दौरान घटित जो घटना हुई थी रायपुर डायनामाइट कांड या डायनामाइट केस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता इसके कौन थे? तो बिलख नारायण अग्रवाल इसके मुख्य कार्यकर्ता थे। इसके नेतृत्वकर्ता थे, इन्होंने कमांड संभाली गई थी। बाकी में छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसको डिटेल से बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रांत में गठित प्रथम मंत्रिमंडल 4 जुलाई सन 1937 में मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी को, बी जी खरे के द्वारा, ई राघवेंद्र राव या आपका अंबिकाचरण शर्मा जी को, वर्मा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जी खरे इसका करेक्ट आंसर। जो मध्य प्रांत में जो गठित जो प्रथम मंत्रिमंडल हुआ था आपके 4 जुलाई सन 1937 में, जो जिसमें मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? तो बी जी खरे को बनाया गया था, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध 5 पांडवों में अर्जुन कौन थे? इसको भी मैं डिटेल से बताया था। तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पांडवों में अर्जुन किसको बनाया गया था? अर्जुन के रूप में पांचों पांडवों में अर्जुन किसको कहा गया था? तो वामन राव लाखे जी को, शिवदास डागा जी को, मौलाना अब्दुल रऊफ को या ठाकुर प्यारे लाल जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। याद रखिए, तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह को अर्जुन से, मतलब ये जो प्रसिद्ध 5 पांडवों में अर्जुन किसको कहा गया है? तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह को इनको कहा गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसको शॉर्टकट में जैसे अर्जुन किसको कहा तो ठाकुर प्यारे लाल, मतलब प्यारे लाल हमेशा खुश रहता है, तो ये मेन योद्धा है। तो प्यारे लाल सिंह के नाम से इसको जाना जाएगा, मतलब मतलब एक ट्रिक के माध्यम से इसको बता रहा हूँ। तो इसमें अलग अर्जुन के रोल में ठाकुर मतलब प्यारे लाल प्यारे हैं, तो आपका अर्जुन का रोल निभाएंगे, ऐसे रिलेट करके याद करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिलासपुर वानर सेना में वासुदेव देवरस थे, जो रायपुर वानर सेना में कौन से संबंधित थे? वामन राव लाखे, बालक बलीराम आज़ाद, दिवाकर भाई या डमरू लाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालक जो बलीराम आज़ाद है, जो बिलासपुर वानर सेना से वासुदेव देवरस थे। और रायपुर वानर सेना में कौन थे? तो आपके बालक बलीराम आज़ाद थे। आपके रायपुर में उनको वानर से यहाँ पे संबंधित थे, और आपके बिलासपुर में वानर सेना में वासुदेव देवरस थे। रायपुर से ये थे, बिलासपुर से ये थे। तो दोनों को भी इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस वंश को सूरा राजवंश के नाम से भी इसको जाना जाता है? तो कौन सा वंश है जिसको सूरा राजवंश के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय को, राजर्षि तुल्य कुलवंश को, चोल वंश को या छिंदा को मनाग वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजर्षि तुल्य जो कुलवंश है, इसको सूरा राजवंश के नाम से भी इसको इस वंश को जाना जाता है। इसका जो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पांडुवंशी शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो कौन से जो पांडुवंश के शासक थे जिन्होंने सकल कोसलाधिपति, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? हर्षगुप्त ने, नन्नराज प्रथम ने, महाशिवगुप्त तिवरदेव ने या आपके निर्णदेव द्वितीय ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महाशिव जो तिवरदेव थे, ये आपके पांडुवंशी शासक थे। इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। जो महाशिवगुप्त तिवरदेव, तो नाम को याद रखिएगा, तिवरदेव, इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस शासक के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ के कौन से शासक थे जिनके जो शासनकाल को इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? कई बार इसको पढ़ाया हूँ छत्तीसगढ़ की जीएस में। तो महाशिवगुप्त, बालार्जुन, पृथ्वीराज, विलासतुंग या व्याघ्रराज। इसका जो करेक्ट आंसर है महाशिवगुप्त जो बालार्जुन, जो कि धनुष में बहुत ही निपुण थे। तो इन्हीं के शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण युग माना गया। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो महाशिवगुप्त बालार्जी आपके कौन से शासक थे, कौन से वंश के शासक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। छत्तीसगढ़ के जीएस में कंप्लीट बताया गया है आप।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी कालीन प्रशासन में यहाँ पे एक गढ़ के अंतर्गत कितने गांव होते थे। कलचुरी कालीन जो जो प्रशासन जो राजपाट चलता था, इसमें एक गढ़ के अंतर्गत कितने गांव या ग्राम होते थे। 14, 54, 84 या 74। तो इसका जो करेक्ट आंसर 84 हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो कलचुरी कालीन प्रशासन में एक गढ़ के अंतर्गत कितने ग्राम होते थे, तो 84 गाँव इसके अंतर्गत, गाँव बोले ये आपका एक ही है, तो 84 ग्राम और गांव इसमें आते थे एक गढ़ के अंतर्गत, जिसके नाम पे कहा जाता है छत्तीसगढ़ आपका पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी कालीन विदेश मंत्री को कहा जाता था दीवान, विदेश मंत्री, महासंधि विग्रहक या महाप्रतिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कलचुरी कालीन में जो विदेश मंत्री थे, जो विदेशों को आय व्यय यहाँ पे जो राजपाट संभालते थे, इसको महासंधि विग्रहक के रूप में इसको विदेश मंत्री के रूप में बनाई गई थी। तो आपके कलचुरी कालीन में ये जो व्यवस्था की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी कालीन न्याय अधिकारी को क्या कहा जाता था। जो न्याय करते थे, जो अधिकारी पद पे बने थे, तो कलचुरी कालीन में न्याय अधिकारी को कहा जाता था धर्मलेखी, न्यायाधीश, दांडिक या आपको भट्ट। तो कलचुरी कालीन में जो न्याय अधिकारी थे, जो न्याय वगैरह करते थे, इनको कहा जाता था दांडिक कहा जाता था, जो कि इनको न्यायाधिकारी के कहा जाता था। इनको न्यायाधिकारी को कलचुरी कालीन में दांडिक कहा जाता था, जो न्यायों का ये आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राजस्व प्रबंधक को महाप्रमात्र नाम से किस वंश में जाना गया है। पांडु वंश में, कलचुरी वंश में, बाण वंश में या गुप्त वंश में। तो ये आपके जाना गया था आपके कलचुरी वंश, बी ऑप्शन। याद है, राजस्व प्रबंध को, जो राजस्व विभाग को देखता था, प्रबंध को, राजस्व विभाग के अंतर्गत को, तो इसको महाप्रमात्र नाम से किस वंश को जाना गया है, तो आपके कलचुरी वंश में इस वंश को जाना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवर्धा के फड़ी नागवंशी जो राजा गोपाल देव द्वारा निर्मित भोरमदेव मंदिर की शैली कौन सी थी, या शैली क्या थी, कौन सी शैली में भोरमदेव मंदिर की शैली क्या है निर्मित हुआ। तो पंचायन शैली, द्रविड़ शैली या आपके नागर शैली या कम शैली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागर शैली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कवर्धा के जो फड़ी नागवंशी जो राजा गोपाल देव ने, ये कवर्धा के फड़ी नागवंशी शासक थे राजा गोपाल देव ने, भोरमदेव मंदिर को बनाया गया था। और भोरमदेव मंदिर की शैली कैसी थी, तो आपके नागर शैली में थी। इसको भी याद रखिएगा। कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो आपको कवर्धा जो मंदिर है आपके कौन से शासक ने बनवाया था। तो कमेंट करके आप लोग बताते नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं पता है तो एक बार गूगल करके तो देखिएगा। कम से कम जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। एक क्वेश्चन को जैसे नहीं पता, गूगल में सर्च करके आंसर बताइएगा, तो हमेशा के लिए आपका याद हो जाएगा। तो कभी न कभी वो आपका काम आएगा, ऐसा नहीं है काम नहीं आएगा, हमेशा काम आता है। तो ये आपका नागर शैली में मतलब ये मुहर्रम तो निर्मित करवाया गया था किसके द्वारा, तो आपके फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव, याद रखिएगा। तो फड़ी नागवंशी शासक थे गोपाल देव, इन्होंने भोरमदेव मंदिर को बनवाया गया था। बाकी छत्तीसगढ़ की जीएस में कंप्लीट बता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर के छिंदक नागवंश के संस्थापक कौन था। बस्तर के छिंदक नागवंश के संस्थापक किसको माना जाता है, धनीभूषण को, नृपतिभूषण को, कर्णभूषण को या राजभूषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनको नृपतिभूषण कहा गया है। याद रखिए, बस्तर के जो छिंदक नागवंश के संस्थापक आपके नृपतिभूषण को कहा गया है। छत्तीसगढ़ के जो इतिहास में इसको मैं डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक साल वृक्ष एक सिर बराबर किस विद्रोह का नारा था। कोई विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, लिंगागई विद्रोह या आपका हलवा विद्रोह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई विद्रोह, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक साल वृक्ष और एक सिर बराबर किस विद्रोह का नारा था, ये आपके कोई विद्रोह से संबंधित है, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माँ जो दंतेश्वरी देवी मंदिर में संस्कृति हस्तक्षेप के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था। तो आपको परलकोट विद्रोह, मेरिया विद्रोह, कोई विद्रोह या हलवा विद्रोह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको मेरिया विद्रोह कहा गया है। जो दंतेश्वरी जो मैया है, जहाँ पे हर साल 75 दिनों का यहाँ पे मेला आयोजन, अगर देखें विश्व में सबसे ज़्यादा दिनों तक मेला आपका यहीं पे होता है। तो दंतेश्वरी देवी के खास वहाँ पे माता रानी पे खास करके उनके पूजा अर्चना भी इसमें की जाती है। तो दंतेश्वरी देवी मंदिर में जो संस्कृति हस्तक्षेप के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था, तो आपका मेरिया विद्रोह हुआ था। तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर के जो महान मुक्ति संग्राम किस विद्रोह का कहा जाता है? तो बस्तर के जो महान मुक्ति संग्राम कौन से विद्रोह का कहा जाता है? तो लिंगागिरी कोई विद्रोह, हलवा विद्रोह या आपके परलकोट विद्रोह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंगागिरी विद्रोह। तो इसको बस्तर का महान मुक्ति संग्राम विद्रोह इसको कहा गया है लिंगागिरी विद्रोह को। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा अपीलक किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? कलचुरी वंश, सातवाहन वंश, पांडु वंश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर तो राजा अपीलक बताया थे। आपके कौन से वंश के प्रसिद्ध शासक इनको कहा जाता है? तो ये आपके सातवाहन वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे राजा अपीलक। ये आपके कौन से वंश के प्रसिद्ध शासक हैं? तो सातवाहन वंश के प्रसिद्ध शासक हैं, जिसको भी याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम जंगल सत्याग्रह है? मतलब छत्तीसगढ़ में कौन सा सत्याग्रह पहला हुआ था, प्रथम जंगल सत्याग्रह? तो सिहावा नगरी, तमोरा, रुद्री, गट्टा सिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिहावा नगरी। याद रखिए सिहावा नगरी जो सत्याग्रह है ये आपका एक जंगल सत्याग्रह था। कौन से सन में हुआ था कमेंट करके आंसर बताइएगा, ये आज का आपका क्वेश्चन है। तो आपका जो छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह आपका सिहावा नगरी है, कौन से सन में हुआ था कमेंट करके बताइएगा, आज का आपका क्वेश्चन है। तो कमेंट करके बताइएगा। छत्तीसगढ़ जीएस मेरे से पढ़े होंगे तो आंसर आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह कर किस वर्ष यहाँ पे प्रारंभ हुआ था? तो 1913 में, 1923 में, 1933 में या 1994 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ में झंडा जो सत्याग्रह हुआ था आपके 1923 में आपका झंडा सत्याग्रह हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको भी याद रखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन लगाने से आपसे जो कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आपको नॉलेज होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निर्मित राष्ट्रीय विद्यालय व राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना वर्ष किसको माना जाता है? 1920 को, 1921 को, 1922 को या 1923 को? तो असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निर्मित जो राष्ट्रीय विद्यालय राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना वर्ष आपके सन 1921 को माना जाता है। मतलब इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921, इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। और आपके स्कोर कितना बना ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको ध्यान मत दीजिएगा, जो आंसर है उसको मत देखा करिए। जो भी आपका आंसर रहता है सही तो सही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज थोड़ा स्कोर कम रहेगा, लेकिन याद रखिए जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा जो आपको फोकस करना है। कम आगे कौन से सब्जेक्ट में आप मतलब समझ नहीं आया उसको कमेंट करके बताइएगा, उसको फिर से मैं पढ़ा दूंगा। मतलब वीकनेस पे ज़्यादा फोकस करना, जितने आपको वीक लग रहा है उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका स्कोर यहाँ पे बढ़ते जाइएगा। वीक पॉइंट पे ज़्यादा काम करिएगा और साथ ही साथ ज़्यादा ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश करिएगा। बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।